Hello dear students, today it is our third lecture of matrices. Our topic is multiplication of matrices. हम अब तक एडिशन कर चुके हैं मैट्रिसेस के अंदर और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स लिखी हैं, एक ए से और एक बी से डिनोट कर रही हैं। इसका ऑर्डर है m बाय n, इसका ऑर्डर है n इंटू p। ये दो ऑर्डर हैं। अगर हमें दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है, इसको ऑर्डर बोला जाता है, ये ऑर्डर है। अगर इसका लास्ट मतलब हमने क्या कहा था, पहला जो इंडिकेट करता है यहाँ पर रो को और दूसरा जो इंडिकेट करता है किसको, कॉलम को। तो यहाँ पे ये रो को और ये पी किसको कर रहा है, इंडिकेट कॉलम को। तो अगर हमारा लास्ट यानी कि कॉलम पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो यानी कि n, ये दोनों सेम हैं तो इनकी मल्टीप्लाई डिफाइंड है, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है यहां से कॉलम और यहां से रो। यानी कि अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, वो तब पॉसिबल है जब यहां पहली मैट्रिक्स जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं प्रीफैक्टर। जो बी है इसको हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। अगर हमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी है तो यहां पहले यानी कि प्री फैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर का रो सेम होने चाहिए, और जो इनकी मल्टीप्लाई ए बी आएगी, नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो यहां से रो यानी कि m, यहां से लास्ट वाले का कॉलम यानी कि p, उसका जो ऑर्डर होगा m बाय p होगा, उसका जो ऑर्डर होगा m बाय p होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम अभी। हाँ, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, यहाँ a मैट्रिक्स ले ली, b मैट्रिक्स ले ली। सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। हमने एक स्केयर मैट्रिक्स ली है यहाँ पे भी सेम ऑर्डर है 2 बाय 2। यानी कि हम ये देखते हैं कि इसका लास्ट यानी कॉलम और इसकी रो ये दोनों में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई डिफाइंड है। यानी कि अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्री फैक्टर और यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट फैक्टर। जो प्री फैक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 7 6 2, पोस्ट फैक्टर 1 8 3 7। हमें मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है वो देखिए। इसकी रो की मल्टीप्लाई इसकी कॉलम के साथ लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ होगी। 4 का कोरस्पॉन्डिंग 1 है, 7 का कोरस्पॉन्डिंग 3 है, और जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी हम उनको प्लस कर देंगे। देखिए 4 का कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो 4 इंटू 1 प्लस 7 का कोरस्पॉन्डिंग 3 है, 7 इंटू 3। ऐसे ही इसकी पहली रो की मल्टीप्लाई अब दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे। 4 का कोरस्पॉन्डिंग 8 है तो 4 इंटू 8 प्लस 7 का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 7 है तो 7 इंटू 7। ऐसे ही अब सेकंड रो की इन दोनों कॉलमों के साथ बारी बारी से करेंगे। तो पहले 6 का कोरस्पॉन्डिंग 1 है, 2 का कोरस्पॉन्डिंग 3 है। इसकी अब इन दोनों के साथ 6 का कोरस्पॉन्डिंग 8 है क्योंकि पहले का पहला दूसरे का दूसरा, प्लस 2 इंटू 7। इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे 4 में 4 प्लस 21, 4 प्लस 21 हो जाएगा 25, 32 प्लस 49 81, 6 प्लस 6 12, 48 प्लस 14 62। यानी कि जो इसका ऑर्डर आया वो 2 बाय 2 आया। यानी कि ये इसकी मल्टीप्लाई है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया है।
पहले हम क्या करना है, हमें इसके अंदर ए बी की मल्टीप्लाई चेक करनी है, हमें ए बी चेक करना है कि क्या ए बी की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हमें इसका ऑर्डर चेक करना है। इसके अंदर 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, 2/3, ये 2/2। तो आप देखिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम नहीं है। आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ए की और बी की मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकती। इसके बाद अगर हमसे पूछे ए की और सी की मल्टीप्लाई, तो हम सी का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। सी का ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, 3/3। यहां देखिए इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, इसका मतलब हुआ कि इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम ए, यहाँ लिखेंगे सी। प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 103 453। यहाँ पे हम लिखेंगे 134 210 523। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/3। देखिए इसकी फर्स्ट रो की इसके फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की। जैसे फर्स्ट की फर्स्ट के साथ 1 × 1 1 प्लस 0 × 2 0 प्लस 3 × 5 15। इसके बाद फर्स्ट की सेकंड कॉलम के साथ 1 × 3 3, 0 × 1 0, 3 × 2 6। नेक्स्ट इसकी थर्ड कॉलम के साथ 1 × 4 4, 0 × 0 0, 3 × 3 9। ऐसे अब सेकंड रो की सभी तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से हम करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 10, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15। ऐसे ही इनकी यहां करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 12, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6। सेम यहाँ पे इसके साथ करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 16 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9। और जब हम इनको सोल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे सभी को, 1 0 15 दैट इज 16, 9 4 + 9 13, 25 + 4 29, 12 + 5 17 + 6 23, 16 + 9 25। तो जो न्यू मैट्रिक्स आई हमारे पास उसका ऑर्डर 3 × 3 है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि इसके जो रिजल्ट आया है, पहली का ऑर्डर कितना हमारे पास 2 × 3 है और जो लास्ट है वो 3 × 3 है। यानी कि ये सेम थे तो मल्टीप्लाई डिफाइन हो पाई और जो रिजल्ट आया 2/3 यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो बेटा ये हमने कुछ क्वेश्चंस की, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह के और क्वेश्चंस आप जो भी प्रॉब्लम आए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।